अहोई अष्टमी की पहली कथा। एक नगर में एक साहूकारनी रहा करती थी। उसके 7 लड़के थे। एक दिन उसे जाकर कुदाली मारी, त्यों ही सेही के बच्चे कुदाल की चोट से सदा के लिए सो गए। इसके बाद उसने कुदाल को सेही के खून से सना देखा तो उसे सेही के बच्चों के मर जाने का बड़ा दुख हुआ, परंतु वह विवश थी और ये काम उसने अनजाने में हो गया था। इसके बाद वह बिना मिट्टी लिए ही खेत करती हुई अपने घर आ गई। उधर जब से ही अपने घर आई तो अपने बच्चों को मरा देखकर नाना प्रकार से विलाप करने लगी और दुराशीष देने लगी कि जिसने भी मेरे बच्चों को मारा है उसे भी इसी प्रकार का कष्ट होना चाहिए। तत्पश्चात सेही के श्राप से सेठानी के 7 लड़के और 1 साल में अंदर ही मर गए। इस प्रकार अपने बच्चों को असमय में काल के मुंह में चले जाने पर सेठ सेठानी बहुत दुखी हुए और उन्होंने किसी तीर्थ पर जाकर अपने प्राणों को तज देना उचित समझा। इसके बाद वे घर बार छोड़कर पैदल ही किसी तीर्थ की ओर चल दिए और खाने पीने की ओर कोई ध्यान न देकर जब तक उनमें शक्ति और साहस रहा तब तक वह चलते रहे, और जब वे पूर्णतया असक्त हो गए तो अंत में मूर्छित होकर गिर पड़े। उनकी यह दशा देखकर भगवान करुणा सागर ने उनको मृत्यु से बचाने के लिए उनके पापों का अंत करना चाहा, और इस अवसर पर आकाशवाणी हुई कि हे सेठ, तेरी सेठानी ने मिट्टी खोदते समय ध्यान न देकर सेही के बच्चों को मार दिया था। उसके कारण तुम्हें अपने बच्चों का दुख देखना पड़ा। यदि अब पुनः घर जाकर तुम मन लगाकर गऊ की सेवा करोगे और अहोई देवी का विधि विधान से व्रत आरंभ कर प्राणियों पर दया रखते हुए स्वप्न में ही किसी को भी कष्ट नहीं दोगे तो तुम्हें भगवान की कृपा से पुनः संतान का सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार की आकाशवाणी सुनकर सेठ सेठानी कुछ आशावान हो गए और भगवती देवी का स्मरण करते हुए अपने घर को चलाए। इसके बाद श्रद्धा शक्ति से न केवल उन्होंने अहोई माता के व्रत के साथ गौ माता की सेवा करना प्रारंभ किया, अपितु सब जीवों पर दया भाव रखते हुए क्रोध व द्वेष का भी त्याग कर दिया। ऐसा करने के पश्चात भगवान की कृपा से सेठ सेठानी पुनः 7 पुत्र वाले होकर और अगणित पौत्रों से सहित संसार में नाना प्रकार के सुख भोगने के पश्चात स्वर्ग को गए। हे अहोई माता, जिस प्रकार सेठ सेठानी के जीवन में सुख आया उसी प्रकार सबके जीवन में सुख हो। दूसरी कथा। एक साहूकार था। उसके 7 बेटे और 7 बहुएं और एक बेटी थी। दीपावली के पहले कार्तिक वदी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननंद के साथ जंगल में खदान में मिट्टी लेने गई। जहां से वे मिट्टी खोद रही थी वहीं स्याहू सेहे की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथ से ही का बच्चा मर गया। स्याहू माता बोली, अब मैं तेरा कोक बांधूंगी। तब ननंद अपनी 7 भाभियों से बोली, तुम में से मेरे बदले कोई अपनी कोक बंधा लो। सब भाभियों ने अपनी कोक बंधवाने से इनकार कर दिया, पर ननंद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोक बंधा ली। इसके बाद जब उसके जो लड़का होता जो 7 दिन बाद मर जाता, एक दिन पंडित को बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने कहा कि तुम काली गाय की पूजा करो। काली गाय स्याहू माता की भाईली सहेली है। वह तेरी कोख छोड़े तब तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से वह बहू प्रातःकाल उठकर चुपचाप काली गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती। गौ माता सोची, आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के उठी तो क्या देखती है, एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। गौ माता उससे बोली कि किस चीज की इच्छा है जो तू मेरा इतना काम कर रही है। साहूकार की बहू बोली कि स्याहू माता तुम्हारी भाईली है और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। तब गौ माता 7 समुद्र पार अपनी भाईली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, इसलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई।
थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पक्षी का बच्चा था, उसको मारने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर डाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पक्षी आई तो वहां खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू के चोंच मारने लगी। तब बहू बोली कि मैंने तेरे बच्चों को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चों को डसने आया था। मैंने तेरे बच्चों की रक्षा की है। ये सुनकर गरुड़ पक्षी बोली कि मांग, तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुद्र पार श्याऊ माता रहती हैं, मुझे तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पक्षी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर श्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। श्याऊ माता उन्हें देखकर बोली कि आप बहन बहुत दिन से आई है। फिर कहने लगी कि बहन, मेरे सिर में जू पड़ गई है। तब साहूकार की बहू ने सलाई से उसकी जुएं निकाल दी। इस पर स्याहू माता प्रसन्न होकर बोली कि तूने मेरे सिर से बहुत सारी सलाई गेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हो। वह बोली कि मेरे एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होगी? स्याहू माता बोली, क्या बात है? तब वह बोली कि मुझे वचन दे तो बताओ। स्याहू माता बोली, वचन दिया। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। ये सुनकर स्याहू माता बोली कि तूने मुझे ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर में तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेगी। तू जाकर उजमण करना, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करना। वह लौटकर घर आई तो देखा 7 बेटा 7 बहू बैठी है। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, उजमण किए और 7 कढ़ाई की। अष्टमी के दिन जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी दोग पूजा कर लो और बच्चों से अपनी चाची के घर जाकर देख कर आओ कि वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर देखा तो कहा कि वह कुछ मान रही हैं, खूब उजमण हो रहा है। ये सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी घर आई और जाकर कहने लगी, तूने कोख कैसे छुड़ाई? वह बोली, तुमने तो कोख बंधा ही नहीं, मैंने कोख बांधा ली। अब स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी। स्याऊ माता ने जिस प्रकार बहू की कोख खोली, उस प्रकार सबकी खोले। जय अहोई माता। अहोई माता की आरती। जय अहोई माता, जय अहोई माता, तुमको निस दिन सेवत हरि विष्णु विधाता। ओम जय अहोई माता, ब्रह्माणी रुद्राणी कमला तुहि जग है दाता। सूर्य चंद्रमा द्यावत नारद ऋषि गाता। ओम जय अहोई माता, माता रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको द्यावत नित्य मंगल पाता। ओम जय अहोई माता, तू ही है पाताल बसंती, तू ही सुखदाता। कर्म प्रभाव प्रकाशक जग निधि की त्राता। ओम जय अहोई माता, जिस घर थारो बासो बही में गुण आता। कर सके सोई कर ले, मन नहीं घबराता। ओम जय अहोई माता, तुम बिन सुख न होवे, पुत्र न कोई पाता। खाने पाने का वे भव, तुम बिन नहीं आता। ओम जय अहोई माता, शुभ गुण सुंदर वक्ता, सिर निधि जाता। रत्न चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय अहोई माता, श्री अहोई माता की आरती जो कोई भी गाता।
और उमंग अति उपजे पापे उतर जाता। ओम जय होई माता, ओम जय होई माता, मैया जय होई माता। तुमको निस दिन सेवत हरि विष्णु विधाता। ओम जय अहोई माता। बोलिए अहोई माता की जय।